वेलकम टू एडवांस एक्सेल क्लासेस। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फॉर्मूलाज टैब। फॉर्मूलाज टैब में सबसे पहली जो कमांड्स है हमारी वो है इंसर्ट फंक्शंस। फंक्शंस लाइब्रेरीज ग्रुप के अंदर सबसे पहले इंसर्ट फंक्शंस कमांड का हम यूज सीखेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो फॉर्मूले आप क्रिएट करते हो, जैसे इक्वल टू सम या ना ब्रैकेट स्टार्ट, और जो वैल्यू सेलेक्ट की हैं ब्रैकेट्स क्लोज देन एंटर प्रेस, तो ये जो फॉर्मूला लगा है वो सीधा हम इंसर्ट फंक्शन से भी ले सकते हैं। ये जो ग्रुप है फंक्शंस लाइब्रेरी का, इसमें सभी फॉर्मूले होते हैं और वो सभी फॉर्मूले अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से उसमें ऐड किए गए हैं। जैसे ऑटो सम्स के फॉर्मूले हैं, रिसेंटली यूजेस हैं आपके फाइनेंशियल कैटेगरीज के फॉर्मूले हैं, ऐसे ही लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम और एक्सेट्रा। तो इंसर्ट फंक्शंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जा करके आप जो भी कोई फॉर्मूला ऐड करना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज कीजिए मैंने ऑल पे क्लिक किया तो ऑल में सभी फॉर्मूले की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आपकी शो हो जाती है, देखिएगा। इसमें से जैसे मैं एक फॉर्मूला ले लेता हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पे जा करके एवरेज, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा एक एवरेज के लिए डिटेल में डालूंगा और यहाँ पे हम एवरेज लगाएंगे। तो इंसर्ट फंक्शंस में हम जाते हैं और मैं यहाँ से ले लेता हूँ एवरेज। या तो आप टाइप कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो उस फॉर्मूले की लिस्ट को। ओके, तो यहाँ पे वो एवरेज सेलेक्ट में आएगा, या आप नीचे खुद यहाँ से स्क्रॉल को डाउन करके भी आप सर्च कर सकते हो। तो मैंने एवरेज ली और मैंने किया ओके। यहाँ पे फंक्शंस एग्रीमेंट्स ऑप्शंस हमारा शो हो गया है। नंबर वंस वाली जो कमांड है, जो सेल है, तो उसके अंदर आपने उन सभी सेलों को सिलेक्ट करना है जिनकी आप एवरेज निकालना चाहते हो, और बस यहाँ पे ओके कर देना है। अगर आप ये कहते हो नंबर 2 का क्या रीजन होता है वो भी अभी हम सीखने वाले। तो पहले मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे एवरेज इनकी निकल करके आ गई है। बल्कि आप सीधे भी फॉर्मूला ऐड कर सकते थे। अब देखिए जैसे यहाँ पे हो आप, अगर आप एवरेज पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट वो उनको शो करा देगा और उसको ऐसे ऐड कर सकते हो। और सेकंड, अगर आप खुद सेलेक्ट कर लेते हो और फिर आप एवरेज करते हो तो वो भी आ जाएगा, लेकिन उसमें वो पहली सेल में आया। क्यों? क्योंकि पहली सेल ब्लैंक थी। तो उसमें पहले में हम क्या डालेंगे, मैटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जा करके सम करेंगे, ऐसे ही सबका सम हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली आगे जो भी खाली होती है उसी में ये अपने आप आएगा, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है। मैटर को सिलेक्ट किया, यहाँ तक सिर्फ सब्जेक्टों को, उनकी वैल्यूओं को, और यहाँ क्लिक करेंगे नीचे और डाल देंगे क्या लगानी है। अब यहाँ पे हमें एवरेज निकाल लेनी है तो यहाँ पे लगाना होगा एवरेज का फॉर्मूला। इस तरीके से आप यहाँ से ऑटो सम वाली फॉर्मूला लिस्ट में से भी आप फॉर्मूले कर सकते हो। ठीक है। इंसर्ट फंक्शंस में अब देखिए सेकंड्स में आपको बता देता हूँ जो यूज था नंबर ऑफ 2 का, क्या यूज था। जैसे मैंने यहाँ पे निकालना है या यहाँ पे निकालना, चलो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इंसर्ट फंक्शंस पे आना है और यहाँ पे हम कर रहे हैं सम। अभी हम सम करने वाले हैं तो आपने ओके पे क्लिक करना है। और ये जो फर्स्ट वाली है नंबर ऑफ, जो फर्स्ट वाली डिटेल है उस पर मैं बैक स्पेस करता हूँ और ये फर्स्ट वाले सब्जेक्ट यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए। अब सेकंड ओपन हो गया, जैसे ही मैं सेकंड लूँगा तो उसके बाद थर्ड ऑटोमेटिक आएगा। फिर मैंने सेकंड को भी सिलेक्ट कर लिया, ऐसे ही नंबर थर्ड पे किया तो फिर थर्ड वाला कर लिया। ऐसे ही कंटिन्यू जितने आपने लेने हैं वो सब आप सेलेक्ट कीजिएगा। ओके करते हैं तो अब यहाँ पे किन का सम आया, इनका भी, इनका भी और इनका भी। तो ऐसे में इन तीनों जो रो हमने सेलेक्ट की, इन तीनों का यहाँ पे 935 आया। एक बार देख लेते हैं, पहले इन तीनों को हम सम कर देते हैं। आप वैसे भी प्लस कर सकते थे, अब इन तीनों को हम सम कर लेते हैं। ये देखिएगा 935 935। तो कहने का रीजन ये है कि आप जितने नंबर ऐड करोगे उन सबको आप एक साथ भी कर सकते हो। तो बेस्ट है आप यहाँ पे एक एक का निकालें और उसको यहाँ से ड्रैग कर लें। ओके, तो इंसर्ट फंक्शंस में आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। नेक्स्ट, ऑटो सम जैसे अभी हमने सीखा, कोई भी फॉर्मूला ऐड कर सकते हो। मोर फंक्शंस वही कमांड होगी हमारी।
रिसेंटली यूज़ है हमारे फॉर्मूले, सम एवरेज जो भी हमने लगाए हैं आप उनको यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ऐसे ही फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं, लॉजिकल है, टेक्स्ट वाले फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले की जो डिटेल है वो हम पिछली क्लासेस में, पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं और आप फॉर्मूले लगाना सीखना चाहते हो तो आप उन सभी वीडियो को जा कर के एक बार चेक कर सकते हो और वहाँ से आप उनको सीख सकते हो। तो फंक्शंस लाइब्रेरी में आपके सभी फॉर्मूलेज होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से उनकी डिटेल फिल की गई है और वो आप यहाँ से लगा सकते हो। नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज है, जो डिटेल है वो आती है, एक तो यहाँ से है डिफाइंड नेम। देखो डिफाइंड नेम का मीनिंग क्या होता है, आप जो फॉर्मूले लगाते हो और उनमें आपने देनी पड़ती है डिटेक्शन कि इक्वल टू सम, एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, इक्वल टू सम या अनदर कोई फॉर्मूला, तो आप क्या डालते हो, हमने ये लेनी है तो C की 2, तो मैंने डाला C2 देन इज कोलन, नेक्स्ट क्या है F2, तो C2 से F2 तक। तो ऐसे हम जो भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे हमने उसकी डिटेल भरनी होगी कि वो कहाँ से कहाँ तक लगाना है। तो बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये डिटेल बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही ईजी स्टेप में हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो वही डिटेल डिफाइन नेम के अंदर हम ऐड करने वाले हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का, जैसे यहाँ पे नेम अंकुश है, ऐसे ही रवि है, हम उनके फॉर्मूले यहाँ लगाते हैं, हम किसी भी सीट में भी लगा सकते हैं और उन सबका टोटल एवरेज। बस फ़र्क क्या होगा, हमें ये जो वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ती है, जो डिटेल भरनी पड़ती है कॉलम टू रो, वो नहीं देनी होगी और डायरेक्ट वो कुछ ही सेकंड में फॉर्मूले को लगा देगा। तो उसका एक स्टेप सीख लेते हैं पहले, तब अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो आपने यहाँ पे कहीं भी क्लिक हो आपका, बेशक डिफाइन नेम पे आपने जाना है और सबसे पहले आप कौन सा फॉर्मूला बनाना चाहते हो, किस नेम से। मैं अंकुश के नाम का फॉर्मूला ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसका नेम डाल देता हूँ। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो नेम आपने ऐड किया है उसी नेम को वो सिलेक्ट करके फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है, उसी नेम के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो फॉर्मूला शो नहीं करेगा। कैसे, अगर किसी और की डिटेल का भरना हो, वो भी अभी हम देखने वाले हैं, देखिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले स्कोप क्या होता है, ये बता रहा है कि आपकी जो लिस्ट क्रिएट होगी फॉर्मूले की, जो डिटेल ऐड होगी, वो कहाँ कहाँ पे वर्क करे। तो सबसे पहले वर्कबुक है। वर्कबुक का मीनिंग से होता है कि अपने सीट में, वर्कबुक होम टैब्स क्लास जो मैंने ऊपर लिखा हुआ, फाइल का नेम जो भी है, तो अपनी इस पूरी की पूरी फाइल में जो सीट है, सीट 1 2 3 4 5 जितनी भी आपकी सीट है या अनोदर जो भी आप सीट लोगे, उन सब पे ये फॉर्मूला उन सभी सीटों में काम करेगा। अगर आपने यहाँ पे कोई भी एक सीट सेलेक्ट कर ली है तो ये जो फॉर्मूला है सिर्फ उसी सीट में काम करेगा। कमेंट का मीनिंग से होता है आप इस फॉर्मूले की डिटेल्स या इस डिटेल्स के बारे में कुछ बताना चाहते हो कि ये जो डिटेल आपने ऐड की है वो क्यों की है, उसके बारे में कोई कमेंट ऐड करना चाहते हो, फॉर्मूला रीजन्स आप शो कराना चाहते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन शो कराना चाहते हो, वो सारी आप कमेंट में फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, चलो मैं भर के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक डिटेल में भर दूंगा, ओके। तो यहाँ से मैंने एक डिटेल भर दी है और यहाँ पे मैं जा कर के रेफरेंस पे आता हूँ और मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और रेफरेंस पे आपने उस डिटेल्स को ऐड कर देना है जो डिटेल आपकी इसमें फिल करना चाहते हो, जिनको आप फॉर्मूले में वैल्यू को ऐड करना चाहते हो। ओके कर देंगे। अब आपका फॉर्मूला ऐड हो गया है। नेम मैनेजर के अंदर जाना है, यहाँ पे वो डिटेल आपको शो कराएगा, फॉर्मूला जो लगा हुआ है वो जो कमेंट है यहाँ पे शो कराएगा आपकी कि स्टूडेंट टेबल है, ये मैंने जो वैल्यू ऐड की है वो अंकुश की डिटेल है, ठीक है। तो एग्जांपल्स के तौर पे कमेंट ऐड की जाती है और उसका कोई यूज नहीं होता है, ओके। अब यहाँ से क्या यूज होता है नेम मैनेजर में, अगर आप यहाँ पे जाते हो और अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई हैं या ये लगा लीजिए नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या कोई वैल्यू दोबारा से आपने फिल करनी है, जैसे कि यहाँ तक किया था और कोई सब्जेक्ट आपने और ऐड कर दिया आगे, तो उसकी डिटेल को भरना है, तो वापस आप एडिट में जाओगे
और यहाँ पे जाकर के अगर कोई नेम मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लोगे आप, और यहाँ पे रेफरेंस में आकर के अगर और ज़्यादा वैल्यू भर दी है तो आप उसको और ऐड कर लोगे। नहीं तो अगर आप और ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हो और ये फॉर्मूला लगाते हो तो वो उतने ही डाटा की डिटेल्स जो देगा आपको जो आपने यहाँ पे ऐड की है। तो पहले एक बार फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, क्लोज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ इक्वल टू सम देन ब्रैकेट स्टार्ट और मैंने नेम डालना है, मैंने डाला अंकुश, और यहाँ से मैंने ब्रैकेट को जैसे ही क्लोज किया एक तो वो डिटेक्शन वहाँ पे शो हो गई है, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो उसके टोटल निकल के आ गए। ये देखिएगा उसके टोटल क्या इतने दिखा रहा है। यहाँ से मैं एक बार सम कर देता हूँ, ऑटो सम बिल्कुल उतने ही दिखा रहा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, ये क्या इसमें भी दिखाएगा? बिल्कुल इसमें भी शो कराएगा। अब ये तो फॉर्मूला यहाँ लगा। अगर मैं यहाँ जा करके सीट नंबर 4 पे लगाना चाहूँ, अगर मैं सीट नंबर 4 पे अंकुश के टोटल करना चाहता हूँ तो मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट देन नेम एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस। ये देखिए अंकुश के जो वैल्यू है वो शो हो जाती है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जो वो नेम उसमें आपने फिल किया ना वही होना चाहिए। अगर आपने मैनुअली टाइप किया है, जैसे आपने यहाँ से टाइप किया है और आप यहाँ पे नेम में कुछ मिस्टेक कर देते हो, जैसे अंकुश, और आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, लेकिन डिटेक्शन तो आपने इसकी दी है ना, तो वो उस फॉर्मूले को जरूर लगा देगा क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग काम करता, पर आपने वही लेना है जो उसमें है। एक तो स्टेप था आपका ये। अब दूसरा ये भी मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ सम के लिए नहीं करता है, ये एक डिटेक्शन को ऐड कर लेता है बस। उसका रीजन सिर्फ डिटेक्शन ऐड करना है, ये नहीं कि सिर्फ सम का फॉर्मूला लगेगा। देखो इक्वल टू एवरेज, जैसे मैंने ये डाल दिया, मैंने एवरेज डाल दी, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंकुश और मैं ब्रैकेट को कर देता हूँ क्लोज और यहाँ से मैं एंटर करता हूँ तो ये एवरेज भी निकाल देगा। तो ये जो हमने रेफरेंस 2 में ऐड किया था, ये जो डिटेक्शन है वो उसको ऐड कर लेता है और उन्हीं का रिजल्ट निकाल करके उसमें शो करा देता है। सेकंड देखिएगा, अगर आपको ये लगता है कि मैंने वो जो फॉर्मूला है वो डिलीट कर देना है जो बनाया गया है, तो नेम मैनेजर में जाइएगा, उस पर क्लिक करना है, एडिट, जैसे मैंने बताया एडिट करने के लिए अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। सेकंड, न्यू में अगर आप बनाना चाहते हो, न्यू वही चीज़ है जो यहाँ से डिफाइन नेम आप कर रहे थे, सेम है। और सेकंड डिलीट, उसको डिलीट करने के लिए। और फिल्टर का यूज क्या होता है, एक से ज़्यादा फॉर्मूले हो तो उनमें से बाय द नेम या जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया फॉर्मूला। लेकिन एक कमांड मैं आपको बता दूं, अगर आपका फॉर्मूला डिलीट होगा तो जो जो रिजल्ट उनका है वो भी डिलीट हो जाएगा। अब आगे हम करने वाले हैं सेम। अब एक तो यहाँ पे डिफाइन नेम करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप पहले ही उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लो, ऐसे उस नेम से लेकर के उसकी सारी डिटेल ऐड कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो, डिफाइन नेम पे जाना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे कमेंट देने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वर्कबुक आपने समझ लिया है कहाँ पे किन किन सीटों में वो वर्क करेगा, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे वर्कबुक रखते हो तो सभी में वो काम करेगा, वरना कोई एक सीट आप सिलेक्ट कर सकते हो। रेफरेंस 2 में ऑलरेडी वो डाटा आ गया है जो आपने सिलेक्ट किया है, लेकिन एक कमांड्स जो है वो ये है कि आपने जो यहाँ से सिलेक्ट किया इस कमांड से, अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे बीच में कोई नंबर डिटेल है, जैसे क्लास डिजिट्स में लिखी हुई है, जैसे 10 लिखा हुआ है, अगर 10th 10th लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ नंबर्स डिटेल्स हैं तो ये जब भी फॉर्मूला लगाएगा उनको कवर कर लेगा। जैसे आपके रोल नंबर्स हो गए और वो सीरियल नंबर में होते हैं आपके, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई नंबर होगा तो ये उसको भी उस फॉर्मूले में ऐड करेगा। तब आपने सेलेक्ट करके ऐसे वैल्यू ऐड नहीं करनी है, तब आपने ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ आपने याद रख लेनी। तब उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप डिफाइन नेम पे क्लिक करें, खुद नेम डालें और सब्जेक्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर दें। ओके कर देते हैं हम। ये देखिएगा फिर से हमारा जो फॉर्मूला है इसमें ऐड हो गया। ऐसे ही आप सभी स्टूडेंटों की लिस्टों को ऐड कर सकते हो। अगर आप ये कहोगे कि एकदम सबको नहीं कर सकते, उसके लिए अगला स्टेप होगा, मैं बताऊंगा। तो पहले मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया, डिफाइन नेम पे क्लिक किया और ओके करते हम चलेंगे। ऐसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिफाइन नेम पे क्लिक किया और ओके करते हुए चलेंगे। तो ऐसे ये सारे के सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। अब सपोज कीजिए मैं एक फॉर्मेट तैयार कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ से डाल दिया नेम और यहाँ से डाल दिया मैंने
टोटल। तो यहाँ पे मैं नेम डाल दूँ, जैसे मैं यहाँ से डाल देता हूँ रवि, यहाँ से मैंने डाल दिया अमन, और यहाँ से मैंने डाल दिया सुमन, और मुझे इनका टोटल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू सम, देन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट, क्या नेम है, रवि। अगर मैंने रवि का बना रखा है तो रवि का ऐड हो जाएगा। ऐसे ही इक्वल टू, और मुझे करना है सम, देन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब उसके बाद मुझे अमन का चाहिए, देन एंटर प्रेस, अमन का ऐड हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मुझे चाहिए सुमन का, तो इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट स्टार्ट, सुमन्स, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस, तो सुमन के ऐड हो गए हैं नंबर। तो यहाँ से आपको बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सब आप किसी भी सीट पे लगा सकते हो। अब देखिए, जिस चीज़ के बारे में हम कह रहे थे, उससे पहले मैं एक डिटेल और आपको यहाँ से बता दूँ। इसमें जो कमांड है अगली, यहाँ से जा करके जैसे मैं इक्वल टू सम करके ब्रैकेट स्टार्ट कर लूँ, या तो मैं खुद नेम डाल सकता हूँ, या आप यहाँ पे यूज इन फॉर्मूला में वो सारी डिटेल यहाँ पे होती हैं, तो आप यहाँ से भी उन पे क्लिक कर सकते हो जो आप नेम टाइप करते हो। या तो यहाँ पे क्लिक कर लो, या पेस्ट नेम के अंदर जा करके उनमें से कर लो, ओके कर दो, बात वही होती है, बात सेम ही है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और यहाँ अंदर जा करके अप्लाई जो नेम है आपका, उसमें जो अप्लाई किए गए नेम है वो डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी हमारी, उनकी डिटेल्स को यहाँ से ऐड कर सकते हो, और वो डिटेल उसमें दिखा देता है जो जो आपने अप्लाई नेम किए हैं कि इसका बनाया है आपने, उसकी जो डिटेल है यहाँ पे वो शो करा रहा है कि जो जो आपने बनाए हैं उन सब की डिटेलों को क्या कराएगा, वो शो कराएगा। यहाँ पे ये डिटेल इनकी शो हो जाती है, ठीक है। और अगर आप उनको नेम मैनेजर में जा करके, जो अभी हम कमांड बता रहे थे, एक तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हो, सीधे लिख सकते हो, नेम मैनेजर में जाना है, और ये जो आपने फॉर्मूला ऐड किया है ना, ये जो फॉर्मूले का रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है आपका, अगर आप यहाँ से उसको, यहाँ से इन फॉर्मूलों को कर देते हो डिलीट, तो यहाँ से उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखना, मैं अमन, रवि और सुमन, तो लो मैं अमन का करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने अमन का डिलीट कर दिया, या इन सबको मैं एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँ, ओके। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा, यहाँ पे एरर आ गया। मीनिंग ये होता है, चाहे किसी भी सीट में लगे हुए, मीनिंग ये होता है, अगर ये फॉर्मूले जो आपने खुद यहाँ से डिफाइन किए हैं, अगर आप उनको डिलीट कर दोगे तो उनका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपने इस सीट के अंदर ये वर्क करेंगे, या इस वर्कबुक के अंदर ये वर्क करेंगे, तो आपने उनको डिलीट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। चलिए, नेक्स्ट जो कमांड आती है अगली है हमारे यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखिए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज क्या होता है। बेसिकली जब हम फॉर्मूले बनाते हैं, डिफाइन नेम करते हैं, उनका नेम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं, ऐसे करके हम एक एक बनाते हैं। ये बेस्ट कमांड है, अगर हमें जहाँ जहाँ से चाहिए हम वहाँ से भी ले सकते हैं। सेकंड, जो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है, ये कब कमांड यूज होती है, जैसे ही मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लूँ। अभी आप थोड़ी देर पहले ये सोच रहे होगे कि क्या सबका एक साथ नहीं कर सकते यहाँ से, तब तो उनमें तो एक एक करना पड़ता है। यहाँ से सभी स्टूडेंटों का डाटा एक साथ सेलेक्ट करना है आपने, और फिर आप यहाँ से बना सकते हो। लेकिन मैं ऊपर वालों को भी सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा इनका यूज क्या होगा। देखिए, मैं यहाँ जाता हूँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, जो सिलेक्ट आपने किया है उनका फॉर्मूला क्रिएट होगा। इसमें ये जो दो कमांड है ऊपर वाली, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, इन पे अप्लाई मार्क क्यों आया, नीचे वाला पे क्यों नहीं आया, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टॉप रो का मीनिंग ये कह रहा है, जो टॉप वाली रो पे जो आपने नेम लिखे हैं ना, उनके भी फॉर्मूले ऐड कर दूँ जैसे हमने डिफाइन किए थे उन नामों से, और जो लेफ्ट कॉलम है आपका उनके भी कर दूं। बॉटम में इसलिए नहीं आया क्योंकि बॉटम में ऐसे कोई भी नेम नहीं है। कोई भी आप फॉर्मूला लगाते हैं उसका नेम होता ना, जैसे सम, तो वो एक वर्ड हो गया ना, ऐसे ही एवरेज वो भी एक वर्ड हो गया। तो सिर्फ नंबर से फॉर्मूला कैसे बनता है, इसलिए उसने देखा है ऊपर नेम लिखा है, क्लास लिखी है, हिंदी और इंग्लिश ये लिखे हुए हैं, तो इनका फॉर्मूला जब बनाएगा तो फिर आप कहोगे कि ये कैसे करेगा, अंकुश रवि इन सबका बनाएगा तो हम समझ गए, ऐसे जोड़ेगा तो इनको ऊपर से नीचे जोड़ देगा। फिर आप कहोगे कि नेम का बनेगा तो नेम में ये सारे जोड़ देगा ये। चलो अभी देखेंगे हम। अगर आप ये चाहते हो कि टॉप रो का नहीं बनाना तो उसको आप हटा दीजिए, इन नामों का वो नहीं बनाएगा, इनका वो नहीं बनाएगा, और लेफ्ट में इन सब का बनाएगा, तो नेम तो इसमें आएगा ही आपका, इनका बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पर भी क्लिक करते हैं और एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इस बारे में। ओके करते हैं, नेम मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ आते हैं, ये देखिएगा साइड में करके दिखाता हूँ, अमन का, अंकुश का, क्लास का भी बन गया। अब क्लास का तो डाटा देखो ये है वैल्यू, एक्स एक्स, इनको क्या प्लस करेगा वो,
ठीक है, या कोई भी फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेगा। इंग्लिश का और इन सब का बन गया है, यहाँ पे सबका बन गया है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इनका टोटल करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि रिजल्ट आपको पता लगता रहे साथ साथ। देखिए, मैं इक्वल टू सम करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, और मैं किसी एक कैंडिडेट का लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ रवि का, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस। देखिए रवि के आगे 327, तो मैं एक बार रवि का टोटल करके देखूँ क्या ये ठीक निकाल रहा है या गलत निकाल रहा है। देखिए 327 बिल्कुल ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम करते हैं इंग्लिश का, यहाँ पे 631 है, तो इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट स्टार्ट, क्या नेम है, ENG, नेम वही लिखना है जो बने हुए हैं अंदर नाम से, ठीक है, नेम वही लिखना है आपने, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। एंटर प्रेस, 631, 631 नंबर जो हैं उसके आ गए हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है, ये ऐसे कर लिया। अब देखिए एक सिस्टम और समझ लेते हैं, अगर आपको नेम का भी बन रहा है, बिल्कुल बना हुआ है, तो उसका क्या निकालेगा वो, उसका क्या निकालेगा। तो मैं करता हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट देन नेम। देखिए नेम में जैसे ही क्लिक किया और एंटर कर दिया, ये देखिए 2153 आए, 2153। तो यहाँ से ये कैसे आए, ये इन सब का आ गया, इन सब का टोटल कर दिया उसने यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में नेम का भी लग गया है। तो ये फॉर्मूला जो करता है यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में, सबके फॉर्मूले जो है वो क्रिएट कर देता है। पर इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर इनमें बीच में कोई सीरियल नंबर हुआ तो वो फॉर्मूला मिस्टेक होगी, वो उनको जोड़ देगा, ये याद रखना है आपने। तो तब आपने डिफाइन नेम का ही यूज करना है, नाम डालना है, और रेफरेंस में बस सब्जेक्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है, न कि रोल नंबर्स वगैरह को। तो ये आप अच्छे से समझ गए होगे। चलो मैं नेम मैनेजर में जाता हूँ, और अब आप ये कहोगे इनकी ज़रूरत नहीं है, ये इंग्लिश है, ये सब है, इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने आप कहोगे कि मैथ कर दिया। तो ये कहाँ से होंगे, कहीं कहीं से कैसे हो पा रहे हैं, कंट्रोल की दबा के रखनी है। कीबोर्ड में कंट्रोल CTRL, कंट्रोल की को प्रेस रखना है, दबाए रखना है आपने, और माउस से उन सभी जगह पे क्लिक कर देना है जो आपको नहीं चाहिए, वो सारे फॉर्मूले डिलीट हो जाए, वो सारे नेम जिनको आप नहीं चाहते उन पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना। और मैं कर देता हूँ ऊपर, फिर छोड़ के कंट्रोल को डिलीट, तो वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये रहे फिल्टर, जैसे मैंने बताया था बाय द नेम, या जैसे करना है आपने। चलो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो वो वहाँ से क्लियर हो गए हैं नेम मैनेजर से। तो यहाँ से ये जो ग्रुप है डिफाइंस नेम का, वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगला ग्रुप क्या है, फॉर्मूला एडिटिंग्स। तो फॉर्मूला एडिटिंग्स का यूज क्या होगा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड होगी, अभी हम सीख लेते हैं इसके बारे में भी। तो यहाँ से ट्रैक, यहाँ से प्रेसिडेंट्स का यूज क्या होता है, ट्रैक प्रेसिडेंट का मीनिंग से ये होगा कि जो फॉर्मूले आपने या जो भी टोटल आपने लगा रखा है उनकी डिटेल में एक बार सम कर दूं। जो भी फॉर्मूले आपने लगाने हैं, जैसे मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसने बता दिया प्रेसिडेंट्स मीन्स ये होता है कि आपने ये जो वैल्यू ली है 315 है, ये किन किन सेलों से इसका रिजल्ट हुआ है, किन किन सेलों से ये जुड़ करके आई है, वो डिटेल शो करा देगा, ओके। और ऐसे ही अगर मैं ये देखूं, ये 98 जो वैल्यू है यहाँ से डिपेंडेंट्स कि ये कहाँ कहाँ पर इस वैल्यू को, इस सेल को यूज किया गया है, इस वैल्यू को यूज किया गया है, तो डिपेंडेंट्स में बता दे इसको यहाँ यूज किया गया है। अब थोड़ी कंफ्यूजिंग ये होगी, आप ये कहोगे कि ये भी लाइनिंग ऐसे लग गई, ये भी लाइनिंग ऐसे लग गई, लेकिन ये ब्रैकेट्स में शो है, एक रेक्टेंगल्स बॉक्स भी है। अभी हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे रिमूव एरो पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये दोनों एक साथ हट जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे क्या है, अभी आपने डिपेंडेंट्स का यूज किया है ना, तो रिमूव डिपेंडेंट्स एरो, तो वो हट जाएगा। और इस सेल पे हम क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो रिमूव प्रेसिडेंट्स एरो, तो वो डिलीट हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। वरना आप दोनों को एक साथ कर सकते थे, जैसे ये किया मैंने, और मैं अगर आप यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करते हो ना, तब ये काम नहीं करेगा। इसको बताना होगा कि ये वैल्यू कहाँ यूज हुई है, तो आपने डिपेंडेंट्स पे क्लिक करना होगा। अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, ये नहीं, इस सीट में जहाँ पर ये आपके जो एरो दिए गए हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट्स के हैं या फिर डिपेंडेंट्स के हैं, वो स्ट्रेस एरो जो भी हैं आपके, वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे आपके, वो सारे रिमूव हो जाएंगे आपके। तो चलिए एक बार फिर से मैं इसके बारे में एक क्लियर डिटेल बताने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे जैसे आप
कैलकुलेट नहीं कर लेते, एक सम कर लेते हो कहीं कहीं से उठा करके, या तो आप इक्वल टू सम लिख दो फिर कोमा डाल डाल के लिखो, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सिंपल प्लस का यूज करेंगे हम। इक्वल मैंने ये वैल्यू ले ली, प्लस कीबोर्ड से प्लस बटन आपने प्रेस करना है, नंबर की में प्लस है, ये वाला प्लस आइकन ये आपने प्रेस करना है। उसके बाद मैंने ये ले ली 98, ये ले ली, ये सेल ले ली, प्लस किया, फिर मैंने ये सेल ले ली, प्लस कर दिया, और एक मैं ये ले लूँ, चलिए ये भी मैंने यहाँ से ये ले लेता हूँ, इधर से ये मैंने यहाँ से एंटर कर दिया। अब ये 319 नंबर जो आ गए हैं टोटल होकर के, मुझे ये बताना है ये किन किन का टोटल हुआ, किन किन सेलों का टोटल है ये। अब अगर देखो, अगर हमने सीख रखा है एक्सेल, तब तो हम ऊपर जाके फॉर्मूला बार को चेक भी कर लेंगे क्या क्या है, थोड़ा समझने में तो हमें लगेगा C2 है, ये है और ये वैल्यू है। और अगर आपने प्रिंट करके दिखाना हो, देना हो, तो फिर कैसे पता लगेगा? फिर तो कोई बता नहीं सकता ना क्या है, क्योंकि प्रिंट में ये थोड़ी आएगा आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ दिया गया है। तो क्या करोगे उसके लिए, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे ट्रेस, यहाँ से करेंगे ट्रेस और प्रेसिडेंट्स का यूज करेंगे। और देखिए ये बता दिया इसने 67 यूज की गई, किसी के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा अलग से दिख रहा होगा, किसी के नीचे 98 है, 78 है और 76 जो है वो यहाँ पे उन सब का रिजल्ट शो होगा। बेस्ट कमांड है बिल्कुल, ठीक है। अब एक और बात, चलो मैं इनको हटा दूं, एक बार मैं हटा दूं। अब हम 67 को लेने वाले, देखना अब मैं इनको हटा देता हूं, यहाँ से मैंने हटा दिया, मैं 67 पे क्लिक करता हूं और अब इस कमांड को देखते हैं। ये जो है, ये जो ट्रेस डिपेंडेंस है, ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रखी है। क्लिक करूं तो ये डिटेल हमें शो करा देगा कि ये जो है यहाँ से यहाँ यूज हो रखी है और यहाँ से यहाँ यूज हो रखी है। तो एक बेस्ट कमांड होगी, एक तरीके से डिटेल्स शो कराने के लिए बहुत ही बेस्ट कमांड हो गई है हमारी एरो वाली, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने सीख लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। अंदर से भी हमने सीख लिया है। अब अगली कमांड क्या है, शो फॉर्मूलाज। देखिए यूज क्या होगा फॉर्मूलाज का, जैसे मैंने फॉर्मूले लगा रखे, इसको भी लगा लेता हूँ मैं, इक्वल टू एवरेज। अब आप चाहे आपने यहाँ से लगा रखे हैं या पहले आपने सीखे थे, मैंने कई तरीके से बताया था आपको, 4 से 5 तरीके से अलग अलग फॉर्मूले कैसे लगाते हैं। वो पहले वाली वीडियो आप बिल्कुल MS एक्सेल की पहली क्लासेस जो है फर्स्ट क्लास, उसको आप सीख लीजिएगा। तो यहाँ से मैं फॉर्मूले लगा देता हूँ और यहाँ तक हम इनको ऐड कर देते हैं। अब सपोज कीजिएगा मुझे ये देखना है कि फॉर्मूले कैसे लगाए गए, ये फॉर्मूला कैसे लगाया गया। फर्स्ट स्टेप जो है वो तो हमें पता है, फॉर्मूला जो हमारा बार है उसमें हमें नज़र आ जाता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, शो फॉर्मूला मोड पे टेबल को कर देना, शो फॉर्मूला मोड पे। तो यहाँ पे शो फॉर्मूलाज पे क्लिक करना है और आपकी जो टेबल है वो फॉर्मूला मोड पे हो गया है। देखिए मैं इसको साइड में करके दिखा देता हूँ, देखो ये होगी फॉर्मूलाज मोड पे। माइनस कर लेते हैं थोड़ा टेबल्स को, यहाँ से पेज को माइनस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे वो दिखा रहा है आपको कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से कहाँ लगाया गया। और दूसरा ये भी होता है, अगर आपका एक्सेल फॉर्मूलाज मोड पे शो है, यहाँ पे शो फॉर्मूलाज अप्लाई हो रखा है और आप कोई फॉर्मूला लगाते हो तो उसका रिजल्ट नहीं शो कराएगा, सिर्फ फॉर्मूला ही शो कराएगा, क्योंकि टेबल शो फॉर्मूलाज मोड पे है आपकी। इक्वल टू टुडे, टुडे मैंने किया, ब्रैकेट स्टार्ट की, एंटर प्रेस किया, एंटर कर दिया। देखो इसका रिजल्ट शो नहीं कराया, क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला मोड पे टेबल है। मैं इसको हटाता हूँ तो नॉर्मल होगी। हैज क्यों आया? क्योंकि एक तो स्पेस कम है सेल में, तो थोड़ा स्पेस बढ़ा लेते हैं हम। तो स्पेस कम था, हम स्पेस बढ़ा लेते हैं। तो इधर आते हैं और मैं यहाँ से अपने कॉलम का स्पेस बढ़ा लेता हूँ, ये देखिएगा। तो यहाँ पे टुडेज का जो मैंने फॉर्मूला लगाया उसकी डेट जो इसने शो करा दी है 13 अगस्त 2022, ठीक है। तो ये कहने का मीनिंग्स ये है कि शो फॉर्मूला करने से हमारी जो सीट है वो फॉर्मूलाज मोड पे हो जाएगी और जो फॉर्मूले जहाँ भी लगा रखे हैं उनको शो करा देगा कि वो कैसे और कहाँ से कहाँ लगाए गए हैं। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एरर चेकिंग। देखिए एरर चेकिंग का यूज क्या होगा, एरर चेकिंग। अब देखो बेसिक सी डिटेल्स में आपको बता दूं, कई तरीके होते हैं एरर चेकिंग्स के हमारे, कि मैं यहाँ जाता हूँ और मैं एक फॉर्मूलाज जो डिटेल है मेरी, मैं पीछे कोई वैल्यू छोड़ दूँ, एक तो वो उस चीज़ को एरर में शो करा देगा, मेरा उस चीज़ को एरर में शो करा देगा। कैसे कराएगा देखिएगा, मैंने यहाँ पे पीछे वैल्यू डाल दी, ये क्लास है यहाँ पे हालांकि, और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, मैंने डाल दिया 46, ठीक है। तो इस सेल में एक एरर आ गया है, इस सेल में एक एरर शो करा दिया है। ये तो हो गया है एरर में जाकर के वो एक एरर चेकिंग हमें दिखा देगा कि फॉर्मूला में एरर है और कहाँ से कहाँ तक की जो लिफ्ट है वो शो कराने वाला है।
तो ऐसे इन सब में कुछ वैल्यू है हमारी, एक यहाँ पे हो गई है, एक यहाँ पे हो गई है, तो ऐसे में एरर चेकिंग वो शो कराएगा। यहाँ पे देखो ये एरर आ गया, दोनों में ही आ गया। एक तो ये यूजर है, कई तरीके होते हैं इसके, मैं दोनों बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और एरर चेकिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे डिटेल बताएगा कि यहाँ पे इस सेल में एरर है। और यहाँ पे अगर मैं उसको इग्नोर करना चाहूँ या उसके बारे में हेल्प लेना चाहूँ, या मैं एडिट इन फॉर्मूला बार पे क्लिक करके फॉर्मूले को ऊपर जा करके फॉर्मूला बार में जा करके वहां से जा करके मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आना है, एरर चेकिंग पे क्लिक करना है और बस आपने अपडेट फॉर्मूला टू इनकोल्ड सेल पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो फॉर्मूला लगा है ये अपडेट हो जाएगा और जो कंटिन्यू सीरीज में जो वैल्यू है उसको यहाँ पे अपडेट कर देगा। अगर ये एवरेज होती तो एवरेज हो जाती, और अगर ये यहाँ पे सम है तो सम हो जाएगा। तो अपडेट करता हूँ मैं, ये देखिए अब देखो यहाँ से इसको अपडेट करके वहां पहुंच गया है, और जैसे अपडेट फॉर्मूला टू इनक्लूड सेल करूंगा तो उसको भी अपने अपडेट कर दिया। ऐसे कंटिन्यू इनको अपडेट करता रहेगा। पर इससे क्या होता है, इससे वो फॉर्मूला वहां तक अपडेट हो गया, वहां तक। अब देखिए यहाँ पे आते हैं तो इसने B2 से लगा दिया, फॉर्मूले को B2 से लगा दिया। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि इसमें जो फॉर्मूला एरर होता है उस एरर को चेक कर लेता है। एक तो स्टेप हो गया अपना ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बार वापस डिटेल्स को फिल कर देता हूँ, अपडेट तो हो गया है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और देखना मैं अब यहाँ जा करके एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू सम देन ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने वैल्यू दे दी यहाँ से यहाँ तक ये, देन इज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस, वैल्यू तो ठीक आ गई। अब देखना मैं इस पे जाता हूँ, या तो मैं यहीं पे डबल क्लिक कर दूँ, ठीक है, या तो मैं यहीं पे डबल क्लिक कर लूँ, या ऊपर फॉर्मूलाज में जा करके मैं उसका जो स्पेलिंग मिस्टेक है फॉर्मूले की वो मैं कर देता हूँ। सम की बजाय मैंने SUB लगा दिया, ठीक है, हालांकि सब पे चला गया, मैंने ये नहीं लगाना, या SUC लगा दिया मैंने और एंटर कर दिया। एक फॉर्मूला एरर ये आ गया। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं करता हूँ एरर चेकिंग तो उसने बता दिया फॉर्मूला में एरर है। तो ये देखो अपडेट वाली कमांड नहीं आई, जबकि वो पहले वाला स्टेप बेस्ट ऑप्शन है हमारा। वो पहले वाला जो हमने किया था ना अपडेट, वो बेस्ट है, लेकिन ये भी हमने सीखना है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि इसमें एरर है, एरर इन सेल G4, G की 4 जो सेल है उसमें एरर शो करा रहा है, और उसमें ये डाला गया है, वही चीज़ आ गई बिल्कुल। एडिट, यहाँ से इन फॉर्मूला बार में जाकर के आप एडिट कीजिए, फिर नेक्स्ट को देखिए जो भी है, ठीक है। तो एक और मैं यहाँ से क्लिक करके इन सबको ऐसे कर दूँ तो ये सब में एरर ही आएगा, फॉर्मूला तो रॉन्ग है ना, मिस्टेक है। लेकिन अब देखिए अगर मेरा यहाँ पे क्लिक है और मैं यहाँ जा करके ट्रेस एरर पे क्लिक करता हूँ तो एरर ट्रेस करेगा ये, और ये बताएगा कहाँ से कहाँ तक की डिटेल इसमें फिल की गई है। मैं क्लिक करूंगा तो इसने डिटेल बता दी कि यहाँ से यहाँ तक की फिल की गई है, एक ट्रेस एरर हो गया। और अगर मैं यहाँ जा करके एरर चेकिंग्स पे मैं जा करके वापस जाऊँ तो यहाँ पे मैं एडिट इन फॉर्मूला पे क्लिक करूँ तो ये फॉर्मूला एडिटिंग में आ जाएगा। या तो मैं इस पे आकर के यहाँ पे जा करके SUM सम क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं एंटर कर देता हूँ तो ये अपडेट हो जाएगा। नहीं तो आपको पता है बिल्कुल यहाँ जा करके भी आप जो फॉर्मूला बार है हमारा वो बेस्ट है, वो एक बेस्ट टूल है हमारा, उस पर जा करके आप डायरेक्ट लिख दो तब भी हो जाएगा। पर चलो यहाँ से हम करेंगे अब एंटर और ये हो गया अपना अपडेट। और ऐसे ही जैसे रिज्यूम किया मैंने तो यहाँ से ऐसे ही फॉर्मूला मैंने वापस हम आए और मैंने क्लोज किया। अब देखना दूसरा तरीका, यहाँ पे आए यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम इधर और इसको बैक करेंगे, SUM सम लगा देंगे और यहाँ से बैक, यहाँ से पीछे आएंगे या फिर वहीं पे भी एंटर कर सकते थे। एंटर किया, यहाँ पे आए और यहाँ से प्लस करके नीचे की तरफ एडजस्ट कर दिया, मतलब ड्रैग कर दिया, पकड़ के नीचे की तरफ खींच लिया आपने, ठीक है, तो वो अपडेट हो गया। तो यहाँ से एरर चेकिंग की कमांड कंप्लीट होगी, ये भी क्लियर। अब यहाँ से एविलेट्स फॉर्मूलाज का यूज क्या होता है, देखो एविलेट्स क्या होता है, यहाँ से जो फॉर्मूला आपने लगाया है, अगर उसकी डिटेल आप देखना चाहते हो तो यहाँ से एविलेट्स कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एविलेट फॉर्मूले पे आते हैं और यहाँ पे वो डिटेल बता रहा है कि वो जो फॉर्मूला है कहाँ से कहाँ लगा है, यहाँ पे है हम। और जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो वो उसकी डिटेल शो भी करा देगा। तो फॉर्मूले की लिस्ट एक तरीके से ये लगा लीजिए, इसमें एक एक फॉर्मूले की डिटेल को चेक किया जाता है और शो फॉर्मूले में आप पूरी सीट को फॉर्मूला मोड पे बदल सकते हो। क्लियर? तो फॉर्मूला ऑडिटिंग प्रूफ इज क्लियर। तो ये भी आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। अब नेक्स्ट चलते हैं वॉच विंडो। देखो वॉच विंडो कमांड भी बहुत ही
इम्पोर्टेंट्स है हमारी, काफ़ी यूजफुल है, एक तरीके का लिंक जैसा ही वर्क करती है। अब आपको कहेगी ये क्या मीनिंग हुआ, देखिए मैं अभी बताने वाला हूँ इसका यूज क्या होता है, बहुत ही बेस्ट होगा। मैंने कुछ डाटा जो है सिलेक्ट कर लिया, चाहे मैं वॉच विंडो में पहले चला जाता हूँ फिर मैं बाद में डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इतना डाटा सिलेक्ट कर लिया, या मैं पहले डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर सीधे जा करके मैं ऐड वॉच पे क्लिक कर दूँ, एक ही बात है। तो आपने मैटर को सिलेक्ट कर लिया, ओके, और देखिए मैंने मैटर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे वॉच विंडो पे आ गए, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप ऐड वॉच पे क्लिक कीजिएगा। ऐड वॉच पे क्लिक करने के बाद ये आपसे बताता है इतना डाटा आपने सिलेक्ट किया है, या फिर आप बगैर सेलेक्ट किए पहले भी आओ और ऐड वॉच पे क्लिक कर दो। तीसरा स्टेप भी फिर सीख लेते हैं हम। वॉच पे आते हैं, ऐड वॉच पे आते हैं और मैं यहाँ से रेफरेंस के अंदर जो आता हूँ बैक कर लेता हूँ और यहाँ से इसको इतने डाटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये भी आप कर सकते हो, 3 स्टेप हो गए हैं। तो पहला ही बेस्ट होगा, पहले मैटर को सिलेक्ट कर ले आप, ऐड पे क्लिक कर दे आप, ऐड पे क्लिक किया, ये सारा डाटा इसके अंदर वॉच विंडोज़ में ऐड हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा डाटा है और थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, आपको नज़र आएगा अच्छे से। ये देखिए ये क्या बता रहा है, फिर नीचे करता हूँ मैं, ये क्या बता रहा है, यहाँ से जो फाइल का नेम है वो बुक नेम मतलब फाइल नेम अपना, सीट नेम सीट नंबर 1 है, और जो यहाँ पे नेम है, जो नेम ऑफ डिटेल है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो नेम डिटेल है, उसको शो ना करा करके सेल डिटेल शो कराएगा। वो सेल जो डिटेल है मेरी यहाँ पे जा करके नेम की डिटेल इसी में एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो सेल की जो डिटेल है वो है A1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, नेम लगा हुआ है यहाँ पे, ये लिफ्ट यहीं पे। ओके, दूसरा क्या है, जो लिफ्ट है अपनी सीट नंबर 1 पर ही B की 1 में क्लास लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ आ गया सीट नंबर 1 पे, यहाँ पे जा करके जो नेम है A की 2 में अंकुश लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि ये क्या यूज हुआ इसका, देखना इसका यूज अभी मैं बता देता हूँ, यहीं से बता देता हूँ और बेस्ट रहेगा, फिर आगे भी सीख लेते हैं। मुझे जाना है इस सेल पे, सम पे, मैं डबल क्लिक करूँगा, डायरेक्ट मेरा जो सेल सिलेक्शन है वो उसी सेल में हो जाएगा। चलिए इससे भी बेस्ट जो है वो सीख लेते हैं, क्या है, इसको थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ मैं, यहाँ तक बहुत रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलो आपको गैस को बंद कर देते हैं। अब क्या वो चलेगी, नहीं चली, यहाँ से इसी के अंदर ऐड है, वो नहीं जाएगी। तो सीट नंबर 2 पे 3 पे कुछ डाटा देख लें, कहीं भी नहीं है, थोड़ा सा डाटा फिल कर लूँ मैं, हालांकि डाटा भी फिल ना हो तब भी वो सेलों का ही काउंट करता है। चलिए मैंने कुछ मैटर डाल दिया, यहाँ से जा कर के मैंने कुछ वैल्यू ऐड कर दी है, ठीक है। अब हम इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, वॉच विंडो पे जाते हैं, वॉच विंडो पे जाते हैं, ऐड वॉच पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। नीचे आइए स्क्रॉल से, यहाँ पे देखिए सीट नंबर 2 का डाटा ये आ गया। अब इसका यूज देखिएगा, मैं किसी भी सीट पे काम कर रहा हूँ, बिल्कुल एक ही बार में क्लियर करेंगे सेंटेंस को, मैं किसी भी सीट पे काम कर रहा हूँ और मुझे उस डाटा पे जाना है, तो उस डाटा को मैंने वॉच विंडो में ऐड कर दिया है और वहाँ पे वो मुझे जो है वो शो करा रहा है वो डाटा। और मैं कहता हूँ मैं सीट नंबर किस पे हूँ, मैं सीट नंबर 7 पे हूँ और मुझे जाना है यहाँ पे जा कर के अंकुश वाली सेल में। तो A की 2 के अंदर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और डायरेक्ट देखिए हम आ गए हैं सीट नंबर 1 पे और हमारा सिलेक्शन जो सेल सिलेक्शन हुआ है वो A2 में ही हुआ है, अंकुश वाली सेल का हुआ है। तो ऐसे में वॉच विंडो पे आप जिस भी सेल पे जिस भी डाटा पे जाना चाहो, किसी भी सीट में से डायरेक्ट वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। विंडो को वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस कमांड का ये यूज़ होगा। फिर आपको गेन को डिलीट करना है तो आप Ctrl+A से तो इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, Ctrl+A से सिलेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे में आप यहाँ से माउस से भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ऊपर नीचे करके तो भी नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट बटन दबाओगे तो एक एक होगा ऐसे क्लिक कर करके, फिर आप सीधे लेफ्ट में क्लिक कर दो शिफ्ट से, या फिर आप अपनी डायरेक्शन की का यूज़ करो। तो बेस्ट क्या रहेगा, आपने सबसे पहले वाली सेल पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, स्क्रूल को नीचे की तरफ लेके आए और लास्ट वाली पे क्लिक कर दिया, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। वरना शिफ्ट के साथ डायरेक्शन की का यूज करते हुए नीचे भी आ सकते हो और नीचे से ऊपर कर रहे हो तो फिर ऊपर भी जा सकते हो। और क्या करना है, या तो डिलीट प्रेस कर देना है कीबोर्ड से डिलीट की,
या फिर डिलीट वॉच पे आपने क्लिक कर देना, तो वो क्लियर हो जाएगी वॉच विंडोज लिस्ट। ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब अगली कमांड्स क्या है हमारी? अगली कमांड है कैलकुलेशंस ऑप्शंस। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों को कैलकुलेशन ऑप्शंस का यूज नहीं पता होता है और वो क्लिक करके देखते हैं, उनका कुछ यूज भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये वो कमांड नहीं है कि हम कोई भी मैटर सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड करेंगे या कलर करेंगे तो वो दिख जाएगी, उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। नहीं, ये कमांड कैलकुलेशन से रिलेटेड और बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। आपको कहोगे कि कैसे? देखिए हम अक्सर कोई भी काम करते हैं और जब कोई फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से हम उसको ड्रैग करते हैं तो सारे का रिजल्ट शो हो जाता है। और जब भी हम कोई वैल्यू अपडेट करते हैं, जैसे मैंने डाला 88, यहाँ से 315 है ना, 315 है ना, एंटर करता हूँ मैं, देखो 313 हो गया, 313 हो गए हमारे। तो ऐसे में वो अपडेट हो रहा है, ऐसे में वो अपडेट हो रहा है। अब देखिएगा इसका रिजल्ट समझ लेना है आपने। ओके चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो यहाँ पे 327 है, 308 है, 341 है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी वही बताने वाला हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे जाकर के कैलकुलेशन में जाकर के लिखा हुआ है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक का मीनिंग ये होता है जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे और उसको ड्रैग करेंगे या कोई वैल्यू चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक शो होती रहेगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 313 है, मैंने 90 कर दिया, एंटर कर दिया, 323 हो गए, ठीक है। और मैं सबको पकड़ के नीचे की तरफ खींचता हूँ, ड्रैग करता हूँ तो सबके अपने आप से अपडेट हो गया फॉर्मूला। तो मैंने क्या किया, मैंने जो किया यहाँ जा कर के इस कैलकुलेशन ऑप्शन पे जाकर के ऑटोमेटिक पे से मैनुअल पे क्लिक कर दे। ये ऑटोमेटिक भी बिल्कुल इसी के जैसे ही काम करता है। तो बेसिकली मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, मैनुअल पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए मैनुअल कमांड स्टार्ट हो गई, ध्यान से देखना है, बिल्कुल मैनुअल कमांड स्टार्ट हो गई है। अब अगर मैं या तो फॉर्मूला लगा लूँ, चलो अब देख लीजिएगा आप, 90 है, 323 है, 323 है, मैं बढ़ा देता हूँ 95 करता हूँ और 5 प्लस होने चाहिए, 5 प्लस होने चाहिए, एंटर करता हूँ, कुछ भी प्लस नहीं हुआ है, फॉर्मूला ना तो अपडेट हुआ है। और मैं ड्रैग करूं नीचे की तरफ लेके आऊं, फॉर्मूले को पेस्ट करूं, यहाँ तक ड्रैग किया, सब में एक ही वैल्यू आ गई, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपने अपने इस फॉर्मूलाज के अंदर या अपनी मतलब सीट के अंदर यहाँ पे आकर के और यहाँ पे आपने कैलकुलेशन में मैनुअल कर रखा है, तो आपका इसमें से फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूलाज के अंदर या कहीं से भी लगाओ, या अपने आप इक्वल टू करके सम एवरेज जो भी लगाना चाहते हो मैनुअली लगाओ, तो वो आपका अपडेट नहीं होगा। एक बार जो लग गया, नीचे आप ड्रैग करोगे तब उनमें भी नहीं होगा अप्लाई, और बाद में कोई वैल्यू चेंज करोगे तब भी नहीं होगा अप्लाई। तो आपने यहाँ पे दो कमांड मिलती हैं, साइड में देखिएगा। ये कमांड जब यूज होती है जब आपका मैनुअल पे क्लिक होता है, ऑटोमेटिक पे इनका कोई यूज नहीं होता है। जब मैनुअल पे क्लिक होता है, तो मैनुअल पे क्लिक है और आप करते हो कैलकुलेट नाउ। देखो कैलकुलेट नाउ का मीनिंग से होता है, अगर आप इस कमांड पे अप्लाई कर दोगे ना, इस सीट में अपडेट हो जाएगा डाटा जो भी आपने किया है, जो भी एक दिखा रहा था ऑटोमेटिक पे अपने आप होना था वो नहीं करा रहा था ना। अगर मैं कैलकुलेट नाउ करता हूँ, इस सीट में भी हो जाएगा, इस पूरी वर्कबुक में काम करेगा, सीट नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे। मतलब ये अगर आपने मैनुअल कर रखा है और उन सब में भी मैनुअल की कमांड अप्लाई हो जाती है साथ के साथ, वो भी अभी हम सीखेंगे, उनमें भी अप्लाई हो जाती है। तो पहले मैं एक बार करके दिखाऊंगा दोनों कमांडों को अलग अलग में। तो फिलहाल मैं करता हूँ कैलकुलेट नाउ। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने कैलकुलेट नाउ किया वो सारी अपडेट हो गई। इसका अब देखना, मैं चेंज करूं, यहाँ से 85 किया मैंने, अब ये यहाँ पे ये डिटेल है मेरी, अब भी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि यहाँ पे अभी भी मैनुअल ही है, अभी भी मैनुअल है। ये नहीं सोचना आपने कि कैलकुलेट नाउ करने से ठीक होगी कमांड, नहीं। कैलकुलेट नाउ करने से सभी सीटों पे एक बार वो सारा डाटा अपडेट हो जाएगा, समझ गए। अगर आप ऑटोमेटिक करके छोड़ देते हो तब वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक करने से कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं होती है। देखिएगा मैंने कर दिया 98, नहीं दिखा रहा ना, तो मैं यहाँ जा करके ऑटोमेटिक करूँ तो अपडेट हो गया, तो वो अपडेट हो गया है अपने आप ही। तो आप कैलकुलेट नाउ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब कैलकुलेट सीट और कैलकुलेट नाउ में डिफरेंट हम समझ लेते हैं। ये तो हम समझ चुके हैं यहाँ से कि ऑटोमेटिक पे अपने आप हो जाएगा, इसमें भी इक्वल कमांड रहने वाली है हमारी। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ और मैंने डाला 100, देन एंटर प्रेस, ये देखो 333 हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करके छोड़ देता हूँ। अब मैं एक सीट अप्लाई करता हूँ, सीट नंबर 2 पे ही चलिए बना लेता हूँ थोड़ा सा एक मैं डाटा। यहीं पे सीधे वैल्यू लिख लेते हैं समझने के लिए, और हमने क्या करना है इस चीज़ का। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, ऊपर से नीचे मैं वैल्यू को डाल लेता हूँ, बस इतना सा ही कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे मैं
इक्वल टू सम देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड टॉप टू बॉटम सिलेक्शन देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि मेन रिजल्ट ये है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया और बोल्ड भी कर दिया। तो चलिए चलते हैं अपने इस पे, अपने फॉर्मूला टैब पे। तो अब देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक ही है, ठीक है। मैं यहाँ से मैनुअल कर दूँ, मैनुअल हो गया। इस सीट में आते हैं, इस सीट में भी वो सेम अप्लाई होता है। ये कमांड पूरे एक्सेल पे अप्लाई होती है, इस चीज़ को आप समझ लें अच्छे से। ये पूरे ही एक्सेल मतलब आपकी जो वर्कबुक है उसमें पूरे में अप्लाई हो जाती है, सभी सीटों पे अप्लाई हो जाती है, समझ गए ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये डाटा है, यहाँ पे ये डाटा है आपका, ओके। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ले करके नीचे की तरफ में ले आया, एक ही वैल्यू आ गई। ये वैल्यू बदल लो या सबको एक कर लो, एक ही बात है। मैं वैल्यू भी बदल के दिखा देता हूँ। अब भी देखिए अपडेट नहीं हो रहा है और सबका एक ही रहा, ड्रैग करने पे अलग अलग आना था, एक ही रहा। क्यों? क्योंकि क्या हो रखा है, मैनुअल हो रखा है, समझ गए। ऐसे ही सीट नंबर 2 पे चलते हैं, टोटल हो रखा ना। ऐसा करते हैं, इसको भी मैं यहाँ से जो सम किया था आपने, फॉर एग्जाम्पल जो सम किया था उस पर मैं वैल्यू बदलता हूँ। मैंने 100 कर दिया, नहीं है हुआ अपडेट। यहाँ भी मैंने 100 कर दिया, नहीं हुआ अपडेट, ओके, अपडेट नहीं हुआ। अब देखिए दोनों में मैनुअल है। अब मैं यहाँ आता हूँ, देखना 244 लगे हुए हैं, याद रखना। मैं अलग से भी लिख दूँ, 244 अलग से लिख देता हूँ मैं, 244 लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं आता हूँ सीट नंबर 1 पे और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से जा करके कैलकुलेट सीट पे क्लिक किया बस। तो मैंने कैलकुलेट सीट पे क्लिक किया, ये अपडेट हो गए, अपडेट हो गई सारी वैल्यू, देख लिया ना आपने। चलिए चलते हैं सीट नंबर 2 पे। यहाँ पे जा करके कुछ भी अपडेट नहीं हो पाया। तो कैलकुलेट सीट का मीनिंग क्या हुआ, जिस सीट पे आपने कैलकुलेट सीट किया ना, बस उस सीट को अपडेट करेगा। कैलकुलेशंस उस सीट को कैलकुलेट करेगा, सिर्फ उस सीट को, समझ गए ना अभी आप, ओके। और अगर मैं करता हूँ कैलकुलेट नाउ तो फिर दोनों को करेगा। एक बार वहीं चलते हैं, अभी वहीं चलते हैं। मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ, मैनुअल तो पहले से ही है, मैनुअल तो पहले से ही है, ठीक है। मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ, वैल्यू भी बदल देता हूँ मैं, नहीं हुई चेंज। अब देखना यहाँ पे 289 और यहाँ पे क्या है 244 और ऐसे है। तो अगर मैं क्या करूँ, ओके, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे जा कर के ये देखिएगा जो डिटेल है मेरी, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। मैं फिर से अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। मैं फिर से यहाँ पे जाऊँ, ये देखो ये कमांड थी ना, यहाँ पे सीट नंबर 1 पे जाकर के ये कमांड थी ना जो यहाँ पे मैनुअल वाली, वो अभी अप्लाई है। तो यहाँ पे क्या लिस्ट है मेरी, ये वाली लिस्ट है, 301 सब में आया हुआ है। सीट नंबर 2 पे 310 जो है वो सब में आया हुआ है। अभी मैंने वहाँ पे क्या कर दिया है, 200 कर दिया, वो अपडेट हो गया था, एक बार अप्लाई हो गया था। यहाँ क्लिक करेंगे और मैं कर देता हूँ कैलकुलेट नाउ। तो इसका रीजन क्या होगा, कैलकुलेट नाउ करने से इस सीट पे भी अपडेट होगा और अगली सीटों पे भी अपडेट हो जाएगा। देखते हैं सीट नंबर 2 पे 410 हो गए, 410 हो गए, ठीक है। तो 410 की वैल्यू अप्लाई हो गई है। एक बार फिर से समझा दूं मैं, 100 डन ऑफ 100 और यहाँ से भी 100, ठीक है। तो सबको प्लस करेंगे 400 होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक बार फिर से कवर कर लेते हैं इन सब चीज़ों को हम यहाँ तक का। ये देखिएगा मैनुअल है हमारा यहाँ से, ओके। अगर मैं अपडेट करना चाहूँ, ऑटोमेटिक कर दूँ या यहाँ से कर दूँ तो अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर मैं करता हूँ कैलकुलेट सीट तो सिर्फ इसी सीट का होगा, सीट नंबर 2 का डाटा नहीं होगा। अगर मैं करता हूँ कैलकुलेट नाउ, इस सीट का भी होगा और सीट नंबर 2 का भी होगा, सीट नंबर 3, 4, 5 जो भी हैं सबका होगा। इस चीज़ को आप समझ लें और आपने इस पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करके छोड़ना है, वरना ना तो आपका ड्रैग्स किया गया फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा, अपडेट हो पाएगा, और ना ही हो पाएगी आपकी वैल्यू अपडेट। क्लियर हो गया है? तो नेक्स्ट कमांड कुछ इसमें देख लेते हैं रही या नहीं रही है। सभी कमांड्स फॉर्मूला टैब की हमारी क्लियर हो चुकी है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल क्लियर डिटेल्स मैंने आपको बताई है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे हम डाटा एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स। डाटा जो हम यूज़ करते हैं, डाटा एक्सेल जिसको बोला जाता है, डाटा एक्सेल के अंदर ही वर्क होता है, तो कहते हैं डाटा एक्सेल। तो डाटा टैब भी है उसके अंदर और उसकी बहुत सारी कमांड इसमें
होने वाली हैं, कंडीशन की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट से रहेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिएगा हमारे चैनल्स की सभी वीडियोज, बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तो टेक केयर एंड गुड बाय।